नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप लोगों का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आप लोगों ने मुझे कमेंट किया था, बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि भाई किचन जो है, ये देख सकते हो हमारे पास किचन है, मॉड्यूलर किचन। और इसका जो पल्ला वगैरह है, जो टेंडम वगैरह का शटर है, जिसको शटर बोलते हैं किचन का, उसको मैनेजमेंट कैसे लेते हो, परफेक्ट कैसे नापते हो उसको। तो ये आज की वीडियो में हम सिंपल यही चीज बता के दिखाएंगे आप लोगों को कि किचन का जो होता है पल्ले वगैरह के लिए जो शटर होता है, उसको एग्जैक्ट नाप कैसे लेते हैं परफेक्ट। वीडियो चालू करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में दबा दीजिए बेल आइकन की घंटी को, वहां पे ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह का वीडियो बनाते रहता हूँ। चलिए चालू करते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप नाप लेते हो कोई भी किचन वगैरह का या कोई भी चीज का, तो हाथ में डायरी होना चाहिए, पेन होना चाहिए और टेप होना चाहिए। ठीक है, ये तीन चीज जरूरी है ताकि आप तुरंत लिखते जाओ। तो दोस्तों, मैं मेन जैसे कि बहुत सारे पल्ले चल रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे पल्ले चल रहे हैं, तो मैं सिंपल सा एक दो पल्ले का नाप लेके आपको दिखा दूंगा, तो बाकी आप समझ जाएंगे कि हाँ ऐसे नाप लेना है बोल के। यहाँ पे देख सकते हो टेंडम है, तो मैं टेंडम का समझा दूंगा, एक टेंडम का समझा दूंगा कैसा नाप लेते हैं, बाकी सेम सेम आप समझ जाओगे कि हाँ ऐसा नाप लेना है बोल के। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो चालू करते हैं और आपको बताते हैं डिटेल से कि कैसे नाप निकाला जाता है। हाँ, एक चीज और, कहीं कहीं पे कांच वाला पल्ला चल रहा है, तो कांच वाले पल्ले जैसे चलता है, यहाँ पे कांच वाला अपना पल्ला चल रहा है, ग्लास शटर जिसको बोलते हैं, यहाँ भी लगेगा ग्लास शटर। तो ग्लास शटर का नाप भी बता दूंगा कैसे नाप लेना है उसको, और कुछ कुछ कंडीशन और रहता है उसमें, वो भी बता दूंगा। तो चलिए दिखाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम टेंडम से चालू करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास दो टेंडम, हम इस टेंडम का नहीं बताएंगे, यहाँ पे तीन है, तो तीन वाले बता दें, तीन वाले में आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये सेम प्रोसेस इसमें भी होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे पास में आना है थोड़ा सा। जैसे हमारे पास कोई भी फ्रेम लगा हुआ है, देख सकते हो, ठीक है, ये 1 इंच के एल्यूमिनियम फ्रेम लगा हुआ है। तो सिंपल आपको क्या करना है, इस टाइप से आपको इसमें आधा इंच में मार्किंग कर लेना है पहले। तो ये हो गया अपना सेंटर, ये इधर का है ना, ये हो गया अपना सेंटर है ना। अब उसके बाद आपको थोड़ा सा ग्रुप बनाना है, इधर भी थोड़ा सा आधा सूत आप इधर से मार्किंग कर लीजिए, इधर मार्किंग कर लीजिए इस टाइप से। सॉरी, मैं दूसरा कर देता हूँ, थोड़ा खराब हो गया है, ये इस टाइप से देख सकते हो। ये मेरा सेंटर हो गया। अब मैंने इसके लिए ग्रुप बना दिया एक सूत का। अब देखिए दोस्तों, ये मेरा एक सूत का ग्रुप हो गया। और इधर देखिए, इधर आ जाइए, तो देखिए यहाँ पे मेरा पत्थर लगा हुआ है, ठीक है, तो मुझे इसमें डमी लगाना है। अगर आपके में डमी नहीं लगता, सिंपल सा ये पत्थर नहीं रहता, तो सिंपल सा आप वैसी ग्रुप बनाते जैसे मैंने उसमें बनाया, लेकिन मुझे इसमें डमी लगाना है, तो मैं इधर किनारे को और छुड़ा दूंगा। देखिए मैंने ऐसा ग्रुप बनाया हुआ है, देख सकते हैं, ये हो गया। तो यहाँ तक मेरा ये टेंडम का ये वाला पल्ला आ जाएगा, यहाँ तक ये मार्किंग तक है ना, और इधर से डमी आ जाएगा मेरा। जैसे मैं इधर भी पल्ला लगाऊंगा तो इधर भी मैं थोड़ा सा इधर मार्किंग कर दूंगा इस टाइप से, और इधर पल्ला जाएगा, इधर थोड़ा सा ग्रुप बना दूंगा इस टाइप से। तो मुझे इतने में डमी जो होगा इसमें टाइट हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब क्या करना है, मैंने यहाँ पे मार्किंग किया और यहाँ पे मार्किंग किया, तो इस और इसकी लंबाई मुझे नापनी है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे टेप लगाता हूँ इस टाइप से, देख सकते हो दोस्तों, और मैं यहाँ को नापता हूँ, तो मेरा आता है यहाँ पे ये 28/6 आता है, परफेक्ट मेरा 28/6 आ रहा है यहाँ पे। अब 28/6 है, तो 28/6 में एज बेंडिंग भी लगना है दोस्तों, आपको याद रखना, एज बेंडिंग भी लगना है अपना। तो एज बेंडिंग के लिए सीधा 28 से आधा सूत कम करना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैं 0.7 का जो है एज बेंडिंग यूज करने वाला हूँ इसमें, जो पीसी पट्टी बोलते हैं। अगर 1 mm का भी यूज करते हो तो भी आधा सूत आपको कम करना पड़ेगा, तो दोनों साइड का एज बेंडिंग के लिए हो जाएगा। तो आपको परफेक्ट काटना होगा 28 इंच 5.5 फुट में। ये हो गया 28 इंच 5.5 फुट, आपको लिख लेना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिलहाल के याद रखते हैं, 28 इंच 5.5 फुट, ये मेरा हो गया। अब उसके बाद आपको ये हाइट नापनी। तो हाइट के लिए आप कैसा नापेंगे, उसके लिए आपको चाहिए आधा इंच का एक पट्टी, आप फिर आप दो सूत का 2 पट्टी ले सकते हो। तो देखिए ये 2 पट्टी ये है, 2 सूत ग्रुप ऊपर के लिए है और 2 सूत ग्रुप नीचे के लिए। तो आप सिंपल सा यहाँ पे एक जगह रख दीजिए इसको। अब टाप से आपको सीधा सीधा एक बार नाप लेना है इस टाइप से, है ना। तो ये मेरा 27 इंच 1 सूत आ रहा है ना दोस्तों। तो 27 इंच 1 सूत आप बिल्कुल यहाँ पे गुना करें, 27/1। तो ये मेरा इतना का एक साइड निकल गया, ठीक है, ये परफेक्ट तरीके से साइड निकल गया मेरा। तो ये क्या है, अगल बगल का मेरा परफेक्ट हो गया ये साइड, लेकिन ये साइड अभी हमारा परफेक्ट नहीं होगा, हाइट वाला है ना, ये हो गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो टेंडम है यहाँ से चला है, हमने मार्किंग भी करके रखा हुआ है। अब सिंपल आपको क्या करना है, ये टेंडम के बराबर तो हम मत्था नहीं लगा सकते, तो इसके नीचे थोड़ा सा उतारना पड़ेगा। तो सिंपल सा आप यहाँ पे टेप लगाइए और आधा इंच नीचे मार्किंग कर दीजिए इस टाइप से, और यहीं पे एक सूत पे और नीचे एक मार्किंग कर दीजिए इस टाइप से दोस्तों। तो ये अपना हो गया एक सूत का ग्रुप इसका। अब ये हमारा मार्किंग
निकल गए इसका मत्थे कटे। अभी इसको नाप नहीं निकालेंगे, थोड़ा सा देर बाद निकालेंगे। इसको भी नीचे देखे थे सेम टू सेम, यहाँ तक हमारा मार्किंग चला हुआ है और हमने यहाँ पे आधा इंच पे एक मार्किंग कर दिया है, देख सकते हो फिक्स है। और एक सूत में एक हमने एक और मार्किंग यहाँ पे कर दिया। अब देखिए ये जो टेंडम है ना, उसके नीचे मैंने आधा इंच पहले लिया, आधा इंच के बाद एक सूत और मार्किंग लिया। ये बीच हो गया अपना ग्रुप, सेम टू सेम यहाँ भी हो गया अपना ग्रुप। अब आपको ये 2 सूत की पट्टी लेना है दोस्तों, और यहाँ से आपको ये वाला मार्किंग तक आपको नापना है। तो यहाँ तक मेरा 6-3 आ रहा है, तो 6-3 में आपको एज बेंडिंग भी लगाना है ना, दोनों तरफ ऊपर और नीचे में। तो ऊपर और नीचे के हिसाब से आप लगा सकते हो, यहाँ पे आधा सूत कम कर सकते हो। तो 6 इंच 2.5 सूत का आपका फिक्स नाप हो जाएगा। तो आपको लिखना होगा 6 इंच 2.5 सूत परफेक्ट नाप अपना। उसके बाद ये तो निकल गया अपना एक वाला, अब दूसरा वाला भी निकालना है सेम टू सेम, ये वाला है ना। तो यहाँ से यहाँ तक आप फिर से नापिए, ये वाले तक। देखिए मैं मार्किंग के ऊपर रखा हुआ है टेप को, और यहाँ तक मैं जैसे नापता हूँ तो ये मेरा 8 इंच 2.5 सूत फिक्स आ रहा है। तो एज बेंडिंग का भी घटाना है, तो 8 इंच 2 सूत अपना फिक्स हो जाएगा। तो आपको आधा सूत कम करके आपको 8 इंच 2 सूत में ये वाला अपना जो बीच का टेंडम है इसका मत्था निकल गया। अब नीचे का देखिए, नीचे यहाँ तक है अपना, तो नीचे में एक पट्टी रखिए ऐसा, इस टाइप की 2 सूत का। अब नीचे से टेप लगा दीजिए यहाँ तक। तो यहाँ तक मेरा आ रहा है दोस्तों 12 इंच आधा सूत। देखिए 12 इंच आधा सूत करेक्ट आ रहा है मेरा। तो मैं सिंपल से इसमें आधा सूत कम कर दूंगा, 12 इंच में इसको काटूंगा फिक्स है। तो ये तीनों मतलब अपना निकल आया है। तो ये वाला आया था अपना 6 इंच 3 सूत, तो इसमें 6 2.5 काटेंगे। और ये वाला आया था अपना 8 इंच 2.5 सूत, तो हमको 8 2 काटेंगे। और ये वाला अपना आया था 12 आधा, तो हम इसको 12 इंच काटेंगे। तो परफेक्ट तरीके से अपना नाप निकल गया। अब इधर को आपको नापने की जरूरत नहीं है, आपने एक तरफ नाप लिया तो गोली गुनी में बनाओगे तो इस टाइप भी आपको सेम ही आएगा। तो उम्मीद है मुझे आप टेंडम को समझ गए होंगे। और ये टेंडम है सेम टू सेम, ये टेंडम है, बस वही है और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ग्रुप है, तो ये इसका मत्था यहाँ से यहाँ तक हमने नाप लिया परफेक्ट है। और इसका मत्था जो है यहाँ से वहां तक हम उधर नाप लेंगे तो वो भी निकल जाएगा। तो चलिए ये टेंडम का आप समझ गए। अब हम पल्ला को समझाते हैं आपको। तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पे पल्ला है हमारे पास, देखिए सिंग वाला पल्ला है ये, और इधर भी पल्ला लगे। तो यहाँ पे 2 पल्ले के जो 2 पल्ला है, 2 पल्ला इसमें चलेगा, 2 पल्ला इसमें चलेगा, है ना। तो 2 पल्ले की ज्यादा समझ में आएगा, मैं उस हिसाब से बताता हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पे ऑटो हिंज लगने वाला है। तो ऑटो हिंज जो होता है, आजकल जो ऑटो हिंज आता है, वो जब इधर जो टक्कर होता है उसको ज्यादा से ज्यादा कवर 5 सूत तक कर पाता है, 5 से 5.5 सूत करता है ना, 6 सूत नहीं कर पाता। 6 सूत इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि आप माइका भी चिपकाते हो प्लाई में, तो 2 mm और बढ़ जाता है माइका का, इस कारण से वो कवर नहीं कर पाता। तो हम सिंपल सबसे पहले आपको जब भी नाप निकालोगे तो यहाँ से आपको 5 सूत पे एक मार्किंग यहाँ पे लगा लेना है। ये कब्जा का चढ़ाव है ना टक्कर के ऊपर में, तो मैंने यहाँ पे 5 सूत पे एक मार्किंग इस हिसाब से लगा दिया दोस्तों, देख सकते हो ये मेरा मार्किंग हो गया 5 सूत। अब इसमें आ जाइए, तो इसमें भी वही सेम प्रोसेस है। यहाँ से आप सेंटर निकालिए इस टाइप से, है ना। उसके बाद ग्रुप बना दीजिए 1 सूत का, देखिए तो ये मेरा ग्रुप बन गया 1 सूत का। सेम अब इधर भी 5 सूत आपको चढ़ा लेना है ऊपर, है ना। तो मैं इधर भी आपको 5 सूत चढ़ा देता हूँ इस तरह से और मार्किंग कर लेता हूँ। तो ये मेरा मैंने 5 सूत चढ़ा दिया और मार्किंग कर लिया। अब चलिए इसके चौड़ाई पहले निकाल लेते हैं, है ना। तो सिंपल इसी पल्ला में देखते हैं, नहीं इस वाले पल्ले में देखते हैं, बाकी तो ये आप समझ जाओगे मैं जब निकालूंगा। तो इसमें देखते हैं पहले। अब ये जो मार्किंग है ना, यहाँ पे देख सकते हो ये वाला मार्किंग से लेके हम यहाँ पे टेप गिराऊंगा, ऐसा टेप लगाऊंगा यहाँ तक। तो यहाँ तक मेरा आता है दोस्तों 28 इंच 6 सूत, है ना। 28 6 में आ रहा है, देख सकते हो फिक्स है। अब क्या करना है, इसमें हमको आधा सूत, देखिए इसमें क्या होगा 2 पल्ले चलेगा, है ना। मतलब 28 6 आ रहा है अपना, तो इसमें 2 पल्ले चलेगा। तो आधा सूत इसका कम हो गया, आधा सूत इसका कम हो गया, क्योंकि दोनों तरफ एज बेंडिंग लगेगा पल्ले में, इधर भी लगेगा इधर भी लगेगा दोनों तरफ। तो आधा सूत इसका कम हो गया और आधा सूत इसका कम हो गया। तो 28 6 में, है ना, 28 6 है अपना, जैसे ये देख सकते हो ये अपना 28 6 है फिक्स, है ना। तो एक पल्ले का आधा सूत कम हो गया और सेकंड पल्ले का भी आधा सूत कम हो गया। तो कितना बचा अपने पास 28 5, है ना। अब ऊपर से आपको पल्ले में भी ग्रुप देना है बीच में खुलने के लिए, है ना। तो उसके लिए भी आपको आधा सूत कम करना पड़ेगा, आधा सूत ग्रुप बहुत होता है हिंज में, तो आपको करना पड़ेगा 28 4 का। तो 28 4.5 का। तो इसमें अब क्या होगा 28 4.5 होगा, 2 पल्ला बनेगा तो 14 2 और 14 2.5। एक आप पल्ला काटेंगे 14 2 का
और एक पल्ला काटेंगे 14.5 का। 14 2 मिलकर होता है 28 4, लेकिन आधा सूत ऊपर है तो आपको फिक्स काटना पड़ेगा, एक पल्ला को आधा सूत बड़ा करना पड़ेगा, है ना। तो एक पल्ला को आप काटोगे 14.5 और एक पल्ला का काटोगे 14 2, तो इसका नाप निकल आया। उम्मीद है दोस्तों आप समझ गए होंगे फिक्स से, ठीक है, पल्ला कैसे निकालते हैं। अब इसके हाइट देख लेते हैं दोस्तों। अपना पल्ला का नाप तो निकल गया 14 2 14.5, है ना। अब इसको पट्टी को आपको यहाँ पे रखना है, सिंपल सा 2 मैंने पट्टी रखा हुआ है, देखे 2 सूत ऊपर का ग्रुप और 2 सूत नीचे का ग्रुप, है ना। उसके बाद से यहाँ टाप से आपको इस हिसाब से आपको नाप लेना है, फिक्स है ना। तो मेरा ये 27 6 आ रहा है दोस्तों, तो ये मेरा परफेक्ट हाइट है 27 6। और आपको यहाँ भी एक बार नाप लेना है कि बराबर है कि नहीं। तो यहाँ भी मेरा बिल्कुल बराबर है, इस हिसाब से आपको नापना है। तो देखिए मैंने पल्ला का नाप निकाल दिया। अब ये पल्ला में आप देखेंगे तो सेम टू सेम यही प्रोसेस है, ज्यादा कोई उससे ऊपर नहीं है ना। यहाँ पे आप एक बार समझ सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो मेरे यहाँ डमी लगेगा, मैंने बताया था इधर ये पत्थर कवर करने के लिए। और यहाँ पे मैंने पल्ला का जो है ये पल्ला ऐसा खुलेगा अपना, तो यहाँ पे भी मार्किंग हुआ है ग्रुप उस टाइप से। और इधर पौने ही पल्ला चढ़ेगा, मतलब 5 फुट मैंने यहाँ पे मार्किंग कर दिया है। उसके बाद यहाँ तक पल्ला चढ़ जाएगा, है ना। उसके बाद जो भी बचेगा यहाँ पे नाप के मैं इसमें डमी डाल दूंगा। यहाँ भी पत्थर है तो इधर से भी डमी डाल के इसमें टाइट कर लूंगा। ये देखिए मैं यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम दिया हुआ है। उम्मीद है आप लोग ये समझ गए हो। चलिए ऊपर कारकेस दिखाते हैं। तो दोस्तों इसको देख सकते हो, ये है अपना ग्लास शटर बनेगा इसमें, ठीक है। तो ग्लास शटर ऐसा खुलने वाला है, तो इसमें हाइड्रोलिक लगेगा। अब इसका पल्ला कैसे नापेंगे, तो इसका पल्ला क्या है, देखिए ये अगल बगल से बराबर रहेगा आपका। तो मेरे 30 4 है, तो 30 4 में मैं एक सूत कम कर, सॉरी आधा सूत कम कर दूंगा, क्योंकि दोनों तरफ तो इसमें भी एज बेंडिंग रहेगा। तो 30 4 है, तो 30 मैं इसमें काटूंगा 30 इंच 3.5 सूत, है ना। 30 इंच 3.5 सूत पल्ला काटूंगा, दोनों तरफ एज बेंडिंग लगा के वो 4 हो जाएगा। अब यहाँ हाइट देखिए, तो यहाँ आप इस हिसाब से नाप सकते हो। तो देखिए मेरा 21 इंच आधा सूत है दोस्तों। 21 इंच में बनाया था, बाकी हम अंदर माइका लगाया तो आधा सूत बढ़ गया है। तो 21 आधा है, तो इसमें से सिंपल एज बेंडिंग का कम करेंगे तो 21 इंच हो जाएगा। और ऊपर से एक सूत हम गैप करेंगे तो ये हो गया 20 7, है ना। तो देखिए मैं एक बार बता देता हूँ, और यहाँ से 21 इंच आधा सूत है अपना, तो 21 आधा इंच में एज बेंडिंग आधा सूत मैंने कम किया तो ये 21 हो गया। और ऊपर से नीचे तक मैं हटा देता हूँ ऐसा एक सूत और ऊपर के गैप ग्रुप के लिए, है ना, तभी तो पल्ला खुल पाएगा। तो मेरा आता है 20 7। तो इसी हिसाब से आपको नापना है दोस्तों। एक सूत आपको इधर का गैप के लिए छोड़ना है और आधा सूत कम करना है बराबर से आपको एज बेंडिंग के लिए। तो ये हो गया मेरा परफेक्ट नाप निकल गया। अब थोड़ा सा इसमें भी देख लेते हैं। तो देखिए ये है अपना 1.5 इंच, ये 1.5 इंच मोटा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी ग्लास शटर लगेगा इस हिसाब से, और इधर पल्ला लगेगा, है ना ऐसा। तो उसी हिसाब से इसको बनाया गया है, और इधर भी पल्ला लगेगा। तो ये जो पल्ला ये इधर खुल जाएगा, और ये पल्ला ये जो ऊपर खुल जाएगा, जैसे मैं अभी ग्लास शटर के लिए बताया था। और ये जो है अगल बगल खुल जाएगा, है ना दोस्तों। तो ग्लास शटर को आपको बताने की जरूरत नहीं है, अभी तो मैं बता दिया इसको, है ना। बाकी यहाँ से आप समझ सकते हो, इधर हमको 5 फुट पल्ले में चढ़ाव करना पड़ेगा इस हिसाब से। तो मैं पल्ले का ये 5 चढ़ाव करके बना दिया, और सिंपल से यहाँ पे एक फुट मैंने ग्रुप कर दिया। अब देखिए यहाँ से ये मैंने ग्रुप किया, तो यहाँ तक ग्लास शटर आ जाएगा अपने ये वाला, और यहाँ तक पल्ला चढ़ जाएगा इधर वाला, है ना दोस्तों। और इधर भी सेम टू सेम देखिए, यहाँ पे आपको सेंटर निकालना है। तो सिंपल से ये मेरा 1.5 इंच है, तो मैं 1.25 इंच में इसको मार्किंग कर लेता हूँ फिक्स, है ना। और उसके बाद मैं इसको एक सूत में बांट देता हूँ दोनों तरफ से। तो ये हो गया मेरा एग्जैक्ट, में देख सकते हो मैंने ग्रुप बना दिया। इसमें भी ये मेरा सेंटर है, मैंने दोनों तरफ इसको ग्रुप बना दिया, है ना। अब यहाँ से हमको यहाँ तक नापेंगे ये वाले पल्ले को। तो मेरा 24 इंच आता है, सॉरी 24 में एक सूत कम आता है दोस्तों, ये है ना, 23 7 आता है। तो सेम वही प्रोसेस है, आधा सूत हम एक सूत एज बेंडिंग हटा देंगे, क्योंकि 2 पल्ला चलेगा इसमें। 2 पल्ला का एक पल्ला का आधा सूत होता है दोनों तरफ लग के, तो 2 पल्ला का एक सूत हो गया। तो ये मेरा हो जाएगा एक सूत कम किया तो 23 7 हो गया, 23 6 हो गया, सॉरी, है ना। उसके बाद मैंने ग्रुप के लिए आधा सूत कम किया, तो ये हो जाता है 23 इंच 5.5 सूत। तो ये 2 पल्ले का नाप निकल आया अपना। उसको 2 भाग में आपको बांटना है दोस्तों, 23 इंच 5.5 सूत को। तो 2 भाग में बांट के एक को आधा सूत बड़ा करना पड़ेगा, फिर वैसे क्योंकि 5.5 सूत आ रहा है, बराबर आता तो बराबर बन जाता। तो एक पल्ले को आप बराबर कर, एक पल्ले को आप आधा काटेंगे और एक पल्ले को आधा सूत बड़ा करेंगे, इसको आधा करके 23 कितना आया था अपना, 23 5.5 आया था, है ना। 23 5.5 को आपको 2 भाग में बांटना होगा, है ना दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों आप इतना समझ गए होंगे, आप उतना कर लेंगे बांटने का, कितना कितना बांटना है। अब बांट के दिखाऊंगा तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, है ना।
आप देखिए, इसमें मैं कंडीशन बताया था, जैसे आपने यहाँ से नाप लिया, अब सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए आप, जैसे आपका किचन अच्छा गोली गुनिया में है ना, गोली गुनिया में है, तो उसी सबसे मैंने आपको नाप बताया था, गोली गुनिया में आपका किचन है, तो आपको कुछ करने की जरूरत है, जो मैं नाप बताया उसमें परफेक्ट काट दीजिए और पल्ला माइका पेस्ट करके लगा दीजिए, बिल्कुल फर्क नहीं खाएगा, आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। लेकिन कहीं पे जैसे मैंने ये साइड वाला बताया, आप इस टाइप की नाप निकालोगे तो वो बिल्कुल सही है। जैसे किचन में ये जो पाटा है, प्लेटफॉर्म है, ये कहीं कहीं पे भी कम ज्यादा रहता है, जैसे कि इधर 25 हुआ और उधर कहीं जाके 25 में 2 फुट कम हो गए, तो उसके हिसाब से आपको कच्ची पल्ला झुलाना पड़ेगा पहले, है ना, कच्ची झुलाना पड़ेगा, क्योंकि आप बराबर काट के अगर झुलाए तो पहले से, तो फिर दिक्कत हो जाएगा, एक साइड आपको नीचे छूट जाएगा बहुत सारा और एक साइड चिपक जाएगा, तो उस हिसाब से आपको कच्ची पल्ला झुलाना पड़ेगा। बाकी ये साइड को आप बराबर काट सकते हो, हाइट को बस देखना पड़ेगा, है ना, किचन में। और एक चीज और, जैसे आप जी प्रोफाइल हैंडल लगाते हो, है ना, जी प्रोफाइल हैंडल ऊपर में लगता है ऐसा, तो जी प्रोफाइल हैंडल लगाओगे तो उसके लिए आपको 1.25 इंच पल्ला को कम काटना पड़ेगा, है ना, तो उसके लिए भी आपको कच्चे झुलाना पड़ेगा। जैसे ये टेंडम में आप देख सकते हो, है ना, जैसे मैंने मार्किंग किया पल्ला, मैंने फिक्स के लिए बताया, जैसे ऊपर से आप हैंडल लगाते हो बाहर वाला, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे बना सकते हो। लेकिन जी प्रोफाइल हैंडल आप लगाते हो तो सेम प्रोसेस है, पहले आपको पल्ला को फिक्स लगाना पड़ेगा, सब चीज सेट करना पड़ेगा, उसके बाद इस ग्रुप से इस ग्रुप मार्किंग करके आपको अपने जी प्रोफाइल हैंडल के लिए जगह छोड़ा के 1.25 इंच काटना पड़ेगा, ग्रुप को छोड़ के, है ना। तो ये कंडीशन है दोस्तों, इसको आपको समझना पड़ेगा। बाकी नॉर्मल हैंडल आप लगाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, उम्मीद है आप इस जानकारी से संतुष्ट हो गए होंगे, क्योंकि कई भाइयों ने मुझे पूछा था कि मैनेजमेंट कैसे निकालते हैं पल्ला का, किचन का जो शटर होता है, तो आप इस जानकारी से संतुष्ट हो गए होंगे, आपको समझ में आ गया होगा कैसे निकालते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो आगे शेयर कर देना, कमेंट कर देना, लाइक कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह का वीडियो बनाता रहता हूँ। मिलते किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।